हम ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हाजिर और नाजिर हैं। हाजिर व नाजिर अरबी का लफ्ज है। हाजिर का मतलब आप समझ रहे हैं, आप मेरे सामने हाजिर हैं, मैं आपके सामने हाजिर हूं। हाजिर का अपोजिट गायब है। नाजिर का मतलब होता है देखने वाला। हम अपने नबी को क्या कहते हैं, वो हाजिर भी हैं और देख भी रहे। ये अकीदा है, हाजिर भी हैं नाजिर भी। लेकिन हमारे मुखालिफीन का कहना यह है, इस तरह का अकीदा अगर तुम रसूल के बारे में रखोगे ये शिरक हो जाएगा। ये शान अल्लाह की है, ये शान अल्लाह की है कि वो हाजिर है और नाजिर है। मेरे अजीजों, फिर मुझे ये बताना पड़ेगा, अगर रसूल के बारे में हम ये अकीदा रख लें हाजिर है और नाजिर है तो शिरक हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह की शान। आओ मैं तुम्हें बताता हूं किस किस को ये ताकत और भी मिली हुई। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में हम अकीदा ये रखते हैं कि नहीं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। हमारी तमन्ना है यारो कि हमारे आका हमारे घर तशरीफ लाएंगे, और वो आते भी हैं, हजारों नहीं लाखों मोमिनीन को नवाजते भी। तो जो हाजिर होगा वही आएगा, और जो नाजिर है वो देख रहा है। मैं इसको दलील से साबित करूंगा। दलील से पहले कुरान पाक की आयत हम पढ़ते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। ऐ रसूल, हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा है। क्या? शाहिद बनाकर भेजा है। शाहिद का मतलब होता है गवाह। क्या है? गवाह, जो विटनेस है, साक्षी है, इसको क्या कहते हैं? शाहिद। अरबी का लफ्ज है। एक वर्ड आया रसूल के बारे में, ऐ रसूल हमने आपको शाहिद बना के भेजा है। शाहिदन व मुबश्शिरन व नदीरा, बशारत देने वाला जन्नत की और डर सुनाने वाला दोज़ख की। व दाइयन इलल्लाह, और अल्लाह की तरफ बुलाने वाला दाई बनाकर भेजा है। वो सिराजम मुनीरा, और चमकता हुआ रोशन चिराग बनाकर भेजा है। सिराज कहते हैं सूरज को, सूरज भी सिराज से बना हुआ है। सिराज क्या है? सूरज है। दो वर्ड पर आज मैं गुफ्तगू करता हूं। पहला लफ्ज है, अल्लाह फरमा रहा है गवाह बनाकर भेजा। हम पूछते मौला किस पर गवाह बनाया है? किस पर गवाह बनाया है? कुरान पाक की दूसरी आयतें हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं तमाम इंसानियत पर रसूल को गवाह बनाया है। व यकून रसूल अलैकुम शहीदा, रसूल तुम सब पर गवाह है। अब किस पर? सब पर का मतलब है आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक आने वाले सारे लोगों पर रसूल क्या हैं? गवाह हैं। कयामत के दिन रसूल गवाही देंगे, रसूल गवाह हैं। अब आओ मैं तुम्हें बताता हूं गवाह बनने के शराइत क्या हैं। दुनिया ही में देख लो, कोर्ट में जाओ, जज के सामने विटनेस बन करके, मियां साहब इन्होंने मर्डर किया है, मैं विटनेस बन करके आया हूं। जज सबसे पहला सवाल ये करता है, क्या तू मौके पर हाजिर था? जब मर्डर हो रहा था तब तू था? वो कहेगा हाँ, तो नंबर 1 शर्त पाई गई। दूसरा सवाल ये, अंधा तो नहीं था, देख रहा था? वो कहेगा हाँ, मैं मर्डर होते देखा भी हूं, आई विटनेस हूं, आंखों देखा। गवाह के अंदर जब दो चीजें हो तो उसकी गवाही जज के पास कबूल है। और अगर गवाह ने कहा नहीं मैं घर में बैठा था, जज साहब क्या कहेंगे? जाओ अभी फिर घर में बैठो। अगर वो कहे नहीं था लेकिन देखा नहीं, तो फिर उसकी गवाही का इनकार होगा, नहीं तू गवाही देने के काबिल नहीं। गवाह के लिए जरूरी है कि मौके वारदात पर मौजूद हो और वो वारदात होती हुई देख भी रहा हो। गवाह की ये 2 शर्तें हैं। अब आओ, कुरान कहता है रसूल पूरी इंसानियत पर आप गवाह हैं। इसका मतलब है कयामत के दिन अगर हमारे जुर्मों के बारे में कुछ पूछा जा रहा होगा तो रसूल को गवाह बना करके पेश किया जाएगा। रसूल अगर गवाही दे दे कबूल है। अब क्यों गवाही कबूल की जा रही है रसूल की? सुनो मेरे अजीजों, इसलिए कि हर उम्मती के इन हालात के वक्त रसूल हाजिर भी थे, नाजिर भी थे। गवाह वही है जो हाजिर भी हो, नाजिर भी हो, मौजूद भी हो, देख भी रहा हो। और अगर वो नहीं देख रहे हैं, जैसे कि तुम्हारा अकीदा है, पीठ पीछे नहीं देखते, तो फिर वो गवाह कैसे बनेंगे कयामत के दिन? अगर तुम कहते हो वो नहीं आ सकते, सिर्फ मदीने में है, तो फिर वो गवाह कैसे बनेंगे कयामत के दिन? तुम्हें मानना पड़ेगा अगर रसूल गवाह हैं कुरान के मुताबिक, तो वह हाजिर भी हैं और नाजिर भी हैं। अब आओ मैं आपको ये बताता हूं कि ये शिर्क का जो भंडारा खोला है इन्होंने, एक टोकरा है इनके पास, जिन जिन चीजों को लो शिर्क की मिठाइयां बांटे।
आप देखें, शैतान के मुतालिक तो अकीदा है इनका। शैतान पूरी दुनिया को बहका रहा है ना, एक शैतान है। उनसे पूछो, हम लोग यहाँ पर 1000 लोग नमाज पढ़ रहे हैं, सारे नमाजियों को शैतान बहकाता है कि नहीं? वो कहेंगे हाँ बहकाता है। कहा उसको इतनी ताकत कैसे, इधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है, उस मस्जिद में भी इस मस्जिद में भी। तुम उसके बारे में तो इतना मान लेते हो कि वो सब जगह जा सकता है। ए जालिमो, रसूल के बारे में तुम्हारा कैसा अकीदा है? अल्लाह के नबी के मुतालिक इतना भी अकीदा नहीं रखते, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। अब आओ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक एक, मैं अब उनको गुस्ताखे रसूल कहूं तो इसमें कोई भी शक व शुबा नहीं। एक मौलवी स्टेज पर खड़े होकर के उसने कहा, ये बरेलवियों का पैदा किया हुआ है हाजिर और नाजिर। कहता है, वो कहते हैं रसूल हाजिर होते हैं नाजिर होते हैं, देखो कहीं हमारी कुर्सी के पास आए हैं क्या? वो मजाक में कह रहा है, मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे अजीजों, तुम्हें इन तमाम चीजों से क्या गरज है? तुम्हें क्या गरज है रसूलुल्लाह आते हैं या नहीं आते हैं? हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, तुमसे क्या मतलब? हमारा अकीदा है रसूल आते हैं और आएंगे इंशाअल्लाह। अब आपको मैं बताऊं कि इस चीज को मैं साबित करता हूं। इतना तो सबको मालूम है कि सारे मलाइका से अफजल अंबिया हैं, ये पूरी उम्मत का इत्तेफाक है। रसूल, तमाम नबी मलाइका से अफजल हैं, फरिश्तों से अफजल हैं, और नबियों में भी सबसे अफजल कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इतना तो सबको मालूम है। रसूल पाक का मकाम बुलंद है या फरिश्तों का मकाम? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम बुलंद है। अब आपको मैं ये एक बात बताऊं, एक फरिश्ता है, उसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते कि वो हर जगह हाजिर नहीं होगा। वो मलकुल मौत है, इजराइल अलैहिस्सलाम। बोलो उसको हाजिर और नाजिर नहीं है? बोलोगे? वो बता भी देगा कि कैसे हाजिर होता है। मेरे अजीजों, एक आने वाहिद में वो पूरी दुनिया में जहां जिसकी चाहे रूह कब्ज करते हैं, जिसका टाइम है। मिसाल के तौर पर 7:01 पर अमेरिका में किसी की रूह कब्ज की, 2 मिनट पर हिंदुस्तानी किसी की रूह कब्ज हो रही है। पर मिनट कितने हजारों की रूह निकाली जा रही। मैं पूछता हूं, मलकुल मौत हिंदुस्तान में कैसे आए, अमेरिका में कैसे गए? कौन सा इतना एरोप्लेन है जो उन्हें लेके घूमता है? कैसे आते जाते हैं? सफर कहां से है? तो इनको कहना पड़ेगा वो अल्लाह का फरिश्ता है, अल्लाह ने उसे उतनी ताकत दी है। ए जालिमो, तुम्हें मालूम है अल्लाह ने उतनी ताकत फरिश्ते को दी है तो अपने महबूब को कितनी दी होगी, अपने रसूल को कितनी दी होगी? वो फरिश्ता आने वाहिद में पूरी दुनिया में जहां से चाहे रूह कब्ज करता है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक वक्त हमारी इस मस्जिद में भी आ सकते हैं, मदीना तैयबा में भी हो सकते हैं, खाने काबा में भी हो सकते हैं। अब ये एक बात ये भी मैं बता दूं, एक वक्त ऐसा कैसे सब जगह कैसे आ सकते हैं, उसको भी मैं आयत से ही बताऊंगा। आयत का एक टुकड़ा जो आखिर में मैंने पढ़ा, अल्लाह ने फरमाया बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ए रसूल, हमने आपको अपने हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से सिराज मुनीर, चमकता हुआ सूरज बनाकर भेजा है, चमकता हुआ सूरज बनाकर के भेजा है। जो मुझसे ये सवाल करता है रसूल एक ही जगह हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान में भी, अफ्रीका में भी, अमेरिका में भी कैसे आ सकते हैं, मैं उससे कहता हूं वो जो तलवा रसूल से छना हुआ सूरज है और आफताब, वो आफताब जो आसमान पर तुलू होता है, अमेरिका वाला ये नहीं कहता कि हिंदुस्तान का सूरज यहां नहीं आ सकता, पाकिस्तान वाला नहीं कह सकता कि वो सूरज अलग है जो तुम्हारे यहां चमक रहा है। एक वक्त सूरज निकलता है और कायनात आलम में सारे इंसान उसे देखते भी हैं। सूरज अपनी किरणें सब पर यकसां बिखेरता है। जब ये सूरज का हाल है, ये सूरज का हाल है, आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये फरमाया है कि ये सूरज, चांद, तारे, इनको चमक कैसे मिली, इनको चमक कैसे मिली? फरमाते हैं कि रोजे शबे मेराज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, या इससे कबल जब अल्लाह तबारक ताला ने अपने नबी का नूर पैदा किया, आला हज़रत फरमाते हैं कि इनको जो रोशनी मिली है वो नहाने में जो कतरे गिरे थे, कटोरे तारों ने भर लिए थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर पाक के जो छींटे थे वो इन छींटों को इनको दिया गया और ये रोशनी से पूरी दुनिया को चमका रहे हैं। उस रसूल पाक के नूर से मुस्तआर सूरज पूरी दुनिया में एक वक्त चमक सकता है, तो हबीबे किबरिया बैक वक्त लाखों मोमिनीन की कब्र में कैसे नहीं आ सकते? हमारा अकीदा है हम जब
दुनिया से रुखसत होंगे हमारी कब्रों में भी मेरे आका तशरीफ लाएंगे। अब और एक दलील मैं भेजता हूं, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हाजिर हैं और नाजिर हैं, इसको तो कुरान से मैंने साबित किया। कुरान की आयत नंबर 1, वो गवाह हैं। गवाह के लिए शर्त क्या है? मौके पर होना है और देख रहा भी हो। और दूसरी दलील ये है, अल्लाह ने उनके मुतालिक फरमाया सिराजम मुनीर है, चमकता हुआ सूरज है। तो सूरज को एक वक्त में हजारों जगह जाने में कोई दिक्कत नहीं आती। तुम अपने ऊपर ख्यास मत करना, तुम नहीं जा सकते बगैर बस के, बगैर ट्रेन के, बगैर प्लेन के। अपनी तरह रसूल को भी समझते हो, तुम अपनी तरह अगर समझोगे तो ये तुम्हारी खाम ख्याली है। अपने ऊपर कभी कयास मत करना, वो रसूल है, अल्लाह ने उनको वो जो मर्तबे दिए हैं जहां तक तुम्हारी सोच भी परवाज नहीं कर सकती। अजीज़ान गिरामी वक़ार, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम साहब इख्तियार भी हैं और हाजिर व नाजिर भी हैं। ये दोनों अकीदे आपके हैं। अब आपको मैं बताता हूँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हमा वक्त हाजिर रहना और ज़रूरी भी है, ज़रूरी भी, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हुजूर ने खुद फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कभी मेरा उम्मती मुझ पर सलाम भेजता है, जब कभी, यह हदीस में है, जब कभी मेरा उम्मती मुझे सलाम भेजता है मैं उसके सलाम का जवाब देता हूं क़यामत तक। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत तक आने वाले मोमिनीन जो सलाम करेंगे वो हुजूर उसका जवाब दे रहे होंगे। आज भी तुम सलाम करोगे तो जवाब दे रहे हैं। अब जवाब देने वाले के लिए हाजिर होना जरूरी है। सलाम किसको करेंगे आप? सलाम किसको करें? अंधाधुंध सलाम करेंगे आप? हमारे सामने जो है उसे सलाम करते हैं और जवाब भी सुनने वाला देता है। और मेरे आका फरमा रहे हैं मैं अपने हर उम्मती का जवाब देता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अगर उनको तुम हाजिर नहीं मानोगे तो और एक मसला पेश आ जाएगा, नमाज तुम्हारी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। एक बड़ा मसला है। अरबी का वर्ड मैं तुम्हें तर्जुमा करके बताऊंगा, तर्जुमा करके। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ काफ जो है अरबी में मुखातिब के लिए, यानी तू, तुम, आप कहने के लिए। जैसे मैं कहूं कैफा हालुका, हालुका का मतलब हुआ तुम्हारा हाल कैसा है। अरबी में मैंने पूछा तुम्हारा हाल कैसा है, तुम सामने रहोगे तो ही पूछूंगा ना, सामने रहोगे मैं पूछूंगा कैफा हालुका, आपकी तबीयत कैसी है, तुम खैरियत से हो। तू, तुम, आप, ये अल्फाज कब बोले जाते हैं? जब आदमी सामने होता है। सामने वाले को ही लफ्ज़ काफ से खिताब करते हैं, लफ्ज़ काफ से खिताब करते हैं। अब मिसाल के तौर पर दूर रहने वाले को लफ्ज़ हु से खिताब करते हैं। हु का मतलब होता है वो आदमी। अब मैं पूछूं कैफा हालुहु, उसका हाल कैसा है, जो यहां नहीं है उसको ऐसा। समझ में आ रही बात? ये ग्रामर है अरबी की। अब आओ, तुम्हारी नमाज इनकम्प्लीट कैसे होती अगर हुजूर को हाजिर नहीं समझोगे? नमाज पढ़ लिया आपने, सूरह फातिहा भी पढ़ ली, क़िरात भी कर ली, रुकू भी कर लिया, सजदा भी कर लिया, कादे में आकर बैठे, कादे में आकर बैठे, यहां एंडिंग है नमाज का, नमाज खत्म होने वाली है। अब अत्तहियात पढ़ते हुए आए, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, अस्सलामु, क्या कहोगे? अस्सलामु अलैका। का मतलब होता है आप, अस्सलामु अलैका का मतलब हुआ आप पर सलाम हो। और इतना ही नहीं, अय्युहन नबी, ऐ नबी। सामने वाले को ऐ कह करके पुकारते हैं। ऐ करके किसको पुकारते हैं? जो सामने हो। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी आप पर सलाम हो। अब यहां तुम नहीं सोचोगे कि नबी यहां नहीं है तो सलाम तुम्हारे अत्तहियात में बदल लो। आज से अत्तहियात का सलाम बदल लो। यूं कहो, मैं सिखा भी देता हूं, अस्सलामु अलैहि, वहां कहो अलैहि, यानी सलाम उन पर हो। तुम्हारा नबी जो तुम्हारे सामने नहीं है तुम ऐसे सलाम करो। सुन्नियों का नबी, उनके सामने हम कहेंगे अस्सलामु अलैका, ऐ नबी आप पर सलामती हो। सहाबा ने भी यही कहा, ताबईन ने भी यही कहा, औलिया कामिलीन ने भी यही कहा, फुकहा ने भी यही कहा, मुहद्दिसीन ने भी यही कहा। सब पूरी उम्मत ने हुजूर को सलाम पेश किया। कैसे? ऐ नबी आप पर सलामती हो। इसका मतलब है वो अकीदा रख कर सलाम कर रहे थे। नमाजों के वक्त नबी को हाजिर और नाजिर तस्लीम करना होगा। और तुम नहीं मानोगे तो नमाज तुम्हारी इनकम्प्लीट है।
हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक यह अकीदा रखते हैं कि वो हाजिर हैं नाजिर हैं। अरे अजीजों, कसूर अपनी निगाहों का है वरना आशिको देखो, कसूर अपनी निगाहों का है वरना आशिको देखो। सरे महफिल ही अक्सर मेरे सरकार आते हैं, अक्सर महफिलों की वो रौनक है, सरे महफिल ही अक्सर मेरे सरकार आते हैं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बनफ्से नफीस अपनी